जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। ना कोई जानवर था और ना ही जिंदगी का कोई निशान। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी और खून खराबा मचाएगी? जबकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की ये बात सुनकर फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और जब मिट्टी उठाने लगे तो मिट्टी रोने लगी। वो गिड़गिड़ा कर बोली, ए जिब्राईल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनकर मिट्टी और ज़्यादा रोने लगी और बोली, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो मैं भी उनके जिस्म में होंगी और मुझे भी वो अजाब सहना पड़ेगा। मिट्टी की ये बात सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया और वो खाली हाथ वापस लौट आए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन मिट्टी ने उनसे भी वही फरियाद की और वो भी खाली हाथ वापस आ गए। इसी तरह हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम भी गए, लेकिन मिट्टी की पुकार सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी मिट्टी लिए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो मिट्टी ने फिर वही अल्तिजा की, लेकिन इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर वापस नहीं लौट सकता। मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में ले आए। अल्लाह ताला ने खुश होकर फरमाया, ए इज़राईल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया है, मैं तुम्हें एक ख़ास जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी। इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह निकालूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफ़रत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़िक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से और कोई बुढ़ापे से। फिर उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया गया। बारिश से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को जन्नत में ले गए। मगर उस वक्त फरिश्तों का सरदार अज़ाज़ील, जो बाद में इब्लीस बना, वो हमेशा आदम अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म में दाखिल की जाए। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए और उनकी ज़ुबान से पहला लफ्ज़ निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फ़रिश्तों, आदम को सजदा करो। सब फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, लेकिन अज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने गुरूर से कहा, आदम मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हूँ। आग मिट्टी से बेहतर है। अल्लाह ताला को उसका तकब्बुर पसंद नहीं आया
اور فرمایا، نکل جا یہاں سے، آج سے تو لعنت کا حقدار ہے۔ اور اسی وقت عزازیل ابلیس اور شیطان بن گیا۔ پھر شیطان نے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کا نکاح کر دیا، اور آدم کا مہر یہ رکھا گیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، جنت کی ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس ایک درخت کے پاس مت جانا۔ لیکن شیطان نے دھوکہ دے کر بی بی حوا کو اس درخت کا پھل کھلا دیا، اور پھر آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سرندیپ شری لنکا کی پہاڑی پر اور بی بی حوا جدہ کے علاقے میں اتری گئیں۔ دونوں سالوں تک رو رو کر اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ آخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو ملا دیا، اور یہیں سے انسانیت کی شروعات ہوئی۔